मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा बवक़ार मुक़द्दस उलमाए किराम, शोरे ज़विल एहतराम, सामईन ज़विल एहतशाम, पर्दा नशीं माए बहने ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि बारिइन नसम मुस्बिगिन निअम मुरसिलुल आलाई बिल खल्क़ि वल इब्दा बिल बाअस वल इल्हा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत्तमजीद व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़ अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात जाने कायनात मक़सूद कायनात रूह कायनात मुंबई कमलात फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख़लीक़ कायनात मिशकात नबुव्वत महताब रिसालत गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में गुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़े। पढ़िए बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सब लोग कलमा शरीफ का विर्द कीजिए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पढ़िए एक मर्तबा कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह। एक मर्तबा और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात आपकी मोहब्बत भरी बस्ती में हमारी पहली हाज़िरी है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा आपके बारे में मुझे बताया था
खतीबे बेमिसाल मुकर्रिरे शीरी मकाल हज़रत अल्लामा व मौलाना जमील अख्तर जमाली ने आप हज़रात का तारुफ कराया और बताया। मैं हाजिर हुआ, जितना बताया था माशाअल्लाह उससे भी ज्यादा मैंने आपको बढ़ करके पाया। और आप ही में अखलाक नहीं बल्कि जितने उलमा मेरी जिन जिन से मुलाकात हुई माशाअल्लाह उनके पास अखलाक इनकी सारी आजिज़ी की दौलत भरपूर है। और ये याद रखें, जिस दरख्त पर फल ज्यादा होते हैं वो दरख्त उतना ही झुका हुआ होता है, और जिस दरख्त पर फल नहीं होते तो वो सीधा खड़ा हुआ होता है। अगर किसी आलिम के पास झुकाव इनकी सारी अखलाक नहीं है तो समझ लो ये उसी दरख्त की तरह है जिस पे कोई अमल का फल नहीं। और जिसके पास झुकाव है तो समझ लो ये नबी के अखलाक से दबा हुआ है। ये वो उलमा मिंबर शरीफ पर जलवागर हैं। मेरी इनसे पहली मुलाकात है। कमेटी वाले हजरात चंद नौजवानों से मुलाकात हुई। जो भी मिलने आया उसकी पेशानी अलग ही चमक रही थी माशाअल्लाह। दो एक नाम जो आसान थे जिनसे मुलाकात हो गई वो नाम याद रह गए। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके मैं नाम अगर ले दूं तो वही हैं, बल्कि यहाँ से लेकर के वहां तक चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सब इस जलसे में शरीक हैं। और अल्लाह के फजल करम से सब नबी की गुलामियत का दम भरते हैं। और ये उलमा मुझे हजरत का तो नाम मालूम है, हजरत अल्लामा मौलाना जमील जमाली साहब बेहतरीन। मैं तकरीर सुन रहा था, बंगला में भी बोल रहे थे, उर्दू में भी बोल रहे थे, और आपके लबो लहजे पे मुकम्मल तरीके से उतर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरफ से लेकर के इधर तक आप क्या समझ रहे हैं? मुझे भले नाम याद नहीं है मगर अपने नाना का फरमान जरूर याद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। मैं शुरू हो रहा हूँ, इजाजत है? मेरी बोली सबकी समझ में आ रही है? आमना के लाल बयान फरमाते हैं, नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मअ सियामिहा व क़यामिहा। सुभान अल्लाह। जितना बोलूंगा इंशाअल्लाह आवाज खुलेगी कि रोते चले जाएंगे। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, कुछ पढ़ना नहीं, दुआ भी नहीं करना, खाली देखना। और ये कौन कह रहा है? आका दुआ। नबी अगर जिस चीज को कह दे ये हलाल है तो वो हलाल, और जिसको कह दे के हराम तो हराम। आका फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना,
अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन। आका फरमाते मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। किसको पसंद? बहुत बोलो किसको पसंद है? आका को। और जो नबी को पसंद वो खुदा को पसंद, और जो नबी को ना पसंद वो, समझ रहे हो ना मेरी बोली? आका फरमाते हैं मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद किसी आलिम की तरफ देखना, मगर देखना 2 तरीके का होता है। एक तो खुश होकर के और एक नाराज होकर के। समझ रहे हैं ना? ऐसे अगर किसी भाई का कारोबार अच्छा चलता है तो कुछ लोग तो खुश होते हैं और कुछ लोग अंदर से जल और भुन जाते हैं, फेफड़े गला लेते हैं, फेफड़े पड़े जलने हसद करने वाले। तवज्जो ना, देखना 2 तरीके का होता है। अगर खुश हो करके देखो तो तुम्हें सवाब भी मिलेगा और तुम्हारे घर में बरकतें भी होंगी। और जरा सुनो आमना के लाल बयान फरमाते, यहाँ पे कुछ तालिबे इल्म भी है। आलिमन औ मुतअल्लिमन, दोनों का लफ्ज़ है। आका फरमाते अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से या कोई तालिबे इल्म मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, दुआ ना करे, कुरान ना पढ़े, कुरान की तिलावत ना करे, नबी फरमाते खाली गुजर जाए। आमना के लाल का बयान है, उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अज़ाब उठा लेता है। तुम्हारे यहाँ पे आके दुआ कर दे तो क्या कहेंगे? खाली गुजर जा, खाली गुजर जा, तो गुजरने की बरकत ये होगी कि 40 दिन के लिए कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला अज़ाब उठा लेता है। और अगर तुम्हारे इमाम साहब या मौलाना हजरत या मैं तो खैर गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा करो। मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो बयान कर सकूं, सिर्फ इतना है कि हमारे नबी से तुम्हारे नबी से बस एक रिश्ते का तागा जुड़ा। आका फरमाते 40 दिन तक के लिए मुर्दों से अज़ाब उठा लिया जाता है। तो ये बोलो, प्रधान को तुम चुनते हो, चेयरमैन को तुम चुनते हो, तुम्हारे चुने हुए में तो गलती हो सकती है, मगर आलिम को, हाफिज को, कारी को अल्लाह ताला चुनता है। किसको कौन चुनता है बोलो? और अल्लाह के चुने हुए में गलती हो सकती है। आज मैं चाहता हूँ तुम्हें ऐसे मैसेज दे करके जाऊं, ऐसे पैगाम दे के जाऊं, एक एक बात कहूं और उस पे हाँ कराऊं, मुहर लगाऊं, फिर आगे बढ़ूं। इतना बड़ा जलसा, इतने लोग, बड़ी तारीफ सुनी, बड़ी बातें, मगर मुझे एक हदीस याद आ गई। तवज्जो, नबी फरमाते, आका फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफन वला मेरे नबी ने फरमाया 3 किस्म के लोग मेरी उम्मत में ऐसे हैं, अगर वो जलसा करें तो उनका जलसा कबूल नहीं, अगर वो नमाज पढ़े
तो उनकी नमाज कबूल नहीं। अगर वो रोजा रखें तो उनका रोजा कबूल नहीं। अगर वो ज़कात दें तो उनकी ज़कात कबूल नहीं। अगर हज करें तो हज कबूल नहीं। कोई भी इबादत करे, कोई इबादत उनकी काबिल कबूल नहीं। कितने लोग हैं बोलो? अल्लाह, कौन सा ऐसा मुजरिम होगा, कौन सा ऐसा गुनाहगार होगा, कौन सा ऐसा पापी होगा? आका फरमाते हैं सलासा, तीन किस्म के लोग मेरी उम्मत में ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। यहाँ से बात करने वालों सुनो, तुम नमाज पढ़ रहे हो, कहीं ऐसा सुना हो कि नमाज कबूल ना हो रही हो। तुम में से कोई ऐसा हो जो रोजे रख रहा हो मगर रोजे कबूल नहीं हो रहे हो। ज़कात देता हो, नारा लगाता हो, नात पढ़ता हो, तकरीर करता हो, जलसे करता हो, सारे अच्छे काम करता हो मगर कोई भी उसका काबिल कबूल नहीं हो रहा। अगर इजाजत तो इन तीनों को खोलूं और फिर अपने गिरबान में झांक के देखना। मुझे पता नहीं है तुम्हारे क्या करतूत हैं, आपको पता नहीं है मेरे क्या करतूत हैं। अगर कोई ऐसा हो तो तौबा करके जाना। तुमने बड़ी मेहनत से जलसा किया, तारीख भी मेरी वजह से ऐसी है। पीछे तारीख रख गई थी मगर मुझे जरूरी ऐसा पड़ गया कि मेरा आना नहीं था। मैंने हजरत को फोन किया, अल्लाह को ये मर्जी थी और आपने उसको कबूल कर लिया। अल्लाह अल्लाह इतना दे मेरे मौला, आपकी अल्लाह ताला दुनिया भी रोशन फरमा दे और आखिरत भी रोशन। तो चाचा ये हूँ कि जब इतनी मेहनत से आया हूँ तुम तक तो कुछ ना कुछ दे करके चला। कम से कम 50 साल तो तकरीर याद रखो। और मैं बड़ी धीरे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। समझ में आ गया? बहुत ज्यादा अगर मैं तेज बोल दूं अपने इलाके की तरह तो हो सकता है जो लोग पढ़े लिखे हैं या जो इधर आधर जाते उनकी तो समझ में आएगी। मेरी बहनें जो आई हो सकता है उनकी समझ में ना। जो घर में रह रही है, बंगला माहौल में रह रही है, एक आए वो मुझे याद भी हो गया, दुआ करे, बोले हजरत अमार जन्नत दुआ करोगे। तो मैंने कहा अभी तो एक ही दिन हुआ तो मुझे बंगला सिखाई दे रहे हो। एक ही दिन हुआ, पता नहीं इसमें कोई गलती तो नहीं हुई हो तो बता दीजिए। बहरहाल जरा यगौर करो प्यारे, अब अपने गिरबान में झांकना। कहीं ऐसा तो नहीं है यार नमाजें पढ़ रहे हो बेकार जा रही हैं, रोजे रख रहे हैं बेकार जा रहे हैं, सारी इबादत कर रहे हैं बेकार जा रहे हैं। और नबी का फरमान तो गलत हो ही नहीं सकता। और कोई माई का लाल अगर इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम ही नहीं। जो बात कहूंगा बिल्कुल जिम्मेदारी से कहूंगा। नबी फरमाते तीन तरह के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। सुन लो यहाँ से बात तक सुन लो, चाहे कोई मौलाना या सुनने वाला इमाम या मुक्तदी हो। नबी फरमाते तीन तरह के लोग। नंबर याद रखना मैं खोल रहा हूँ, अगर हो भाई बहन तो तौबा कर लेना। कितना बड़ा मुजरिम होगा, कितना बड़ा गुनहगार होगा। अगर कोई शराब पी ले, अल्लाह ना करे कोई ऐसा करे, अगर कोई शराब पी ले, शराब पीने के बाद वो नशे से बाहर हो गया, कपड़े पाक साफ हैं, शराई पे नमाज पाए जा रहे हैं, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े, शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। फिर कौन सा ऐसा गुनाह? अगर कोई चोरी कर ले, अल्लाह ना करे कोई ऐसा करे, अगर कोई चोरी, इसका गुनाह अपनी जगह, शराब का या चोरी का अपनी जगह। अगर कोई चोरी कर ले, चोरी करने के बाद अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, चोरी करने के बाद उसके कपड़े पाक साफ हैं, बावजूद शराई पे नमाज, मस्जिद में जाकर अगर नमाज पढ़े तो शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। मगर कौन सा ऐसा गुनाह है, कौन सा ऐसा मुजरिम है? बात छोटी होगी, रिजल्ट बहुत बड़ा होगा। अगर वायदा करो, तौबा करो तो आगे को बात बढ़ाऊं। तौबा करोगे ना?
और जो तौबा करेगा ना, ऐसा नहीं है सभी गुनाहगार हैं, मैं इसलिए कराऊंगा सबसे तौबा, जो गुनाहगार है वो भी छूट जाएगा। अल्लाह मेरे नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग, नंबर 1 40% लोग ऐसे, 30% ऐसे जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, नमाज़ें कबूल नहीं, रोजे रख रहे हैं, रोजे कबूल नहीं, इसलिए गुनाह कर रहा। नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल अला कुल्ली वालिदैन। आका फरमाते हैं जिसकी नमाज़ें कबूल नहीं, जिसके रोजे कबूल नहीं, जिसका जलसा कबूल नहीं, जिसको इबादत काबिल कबूल नहीं, वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को नाराज करता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ दे देता, सब कुछ रुका हुआ। कभी सोचा, गौर किया, कोई भी झड़क देता, कोई भी नौजवान आया बाप को डांट देता, बाप का कहना ना मानने वाला, चाहे वो कमेटी वाला हो या कोई भी, चाहे मैं हूं या हजरत हो या आप हो, जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, नबी फरमाते हैं उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। और मेरा ईमान ये कहता है, आपका ईमान भी ये कहेगा कि पूरी दुनिया बदल सकती है, मगर नबी का फरमान बदल नहीं सकता। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। तो पहला सबक क्या है? माँ बाप को राजी करना। पहला सबक है, नबी फरमाते अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज, उसकी नमाज़ें भी बेकार, उसके रोजे भी बेकार, उसका हज भी बेकार, उसकी ज़कात भी बेकार, उसका जलसा भी बेकार, उसका नारा तो तौबा करके जाना। मुझे पता नहीं कौन अपने माँ बाप को सताता, तकलीफ देता। और एक बात और बताऊं, कांटे के उलमा बैठे हैं, गलत बोलूं तो पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। मैं आया, बहुत सारे लोगों ने हाथ चूमे, हुजूर सैयद साहब दुआ करो, अच्छी बात, कोई और आले रसूल, हुजूर सैयद साहब दुआ, अच्छी बात है, दुआएं कबूल होती है, मैं गुनाहगार हूं, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा करे। या कोई और पीर साहब आए या हजरत आए, सब दुआ। कुतुब आलम पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में जाते, मखदूम जहानिया जहां गश्त की बारगाह में जाते, समझे, और आगे अजमेर शरीफ में जाते, कलियर शरीफ जाते। बोलो जाते हो नहीं जाते? ये सारी जगह पर जाते क्यों? इसलिए जाते ताकि हमारी बिगड़ी बन जाए, तो मतलब है ताकि हमारी दुआएं कबूल हो जाए। हाथों हाथ दुआएं सबकी कबूल हो रही, बोलो अगर होती तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता, मरवा दिया होता। मगर जो ज़ाहिरी तौर पे कबूल नहीं हो रही है, बुखारी में बाबा दुआ अगर पढ़ोगे तो हश्र में इस दुआ का भी तुम्हें जज़ा की शक्ल में इनाम मिलेगा। मगर सुनो प्यारे, ये तमाम बारगाहें जहां पर दुआ कबूल होती है, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए? एक बारगाह मैं भी तुम्हें बता दूं जहां पर 100% दुआ कबूल होती है। बता दूं एक बारगाह जहां पे 100% दुआ कबूल, अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ ले। जब दावा कर रहा हूं ना तो दलील भी इतनी तगड़ी दूंगा कि तुम्हारे चेहरे खिले, मुस्कुरा जाओगे, मुस्कुरा।
बोले उस बारगाह का पता बताओ, चलोगे? अब सोच रहे हो कि सैयद साहब अपने इलाके में कहीं ले जाएंगे कि यार चलो उत्तर प्रदेश तो देखने मिलेगी। वो कौन सी बारगाह जहाँ पर 100% दुआ कबूल, जलसे में आने वालों दिल की तख्ती पे नोट कर लो, एड्रेस लिख लो, पता लिख लो। वो बारगाह कोई और नहीं है जहाँ पर दुआएं कबूल होती है। वो बारगाह तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप, वो माँ बाप की बारगाह है। जाओ माँ बाप की खिदमत कर लो। माँ बाप लड़खड़ाते हुए हाथों से अगर हाथ उठा करके दुआ कर गए तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, ये वो नबी फरमाते जिस नबी ने कहा खुदा एक है, तुमने मान लिया। जिस नबी ने कहा जन्नत है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा जहन्नम है, तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा कदुआइन नबी अन उम्मती। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत हदीस को कैसे काटोगे? मैंने कहा ना, या तो हर बात में कुरान पर लाकर टेकूंगा या हदीस पे। इंशाअल्लाह बोलो ना, इंशाअल्लाह। अच्छा समझ में आ रही है भाई? जी। खुशक तो नहीं चल रही है, सोच रहा हो यार मजा नहीं आ रहा है। सही बता रहा हूँ, जब तुमने इतनी मेहनत की, कमेटी वालों ने मोहब्बत से बुलाया, तुम इतना नजराना ये सब कुछ मेरा खाना पीना, तो कम से कम मैं भी तो तुम्हें कुछ दे जाऊँ। समझे? नोट तो नहीं दे सकता मगर नजराने के तौर पर अपने नाना की तालीम जरूर दे के जाऊंगा। अब नबी ने क्या फरमाया? दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा। तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे आला हजरत की, तुम्हारी दुआ ऐसी है ताज शरिया की, तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे गरीब नवाज की, तुम्हारी दुआ ऐसी है गौसे पाक की। नहीं, हाँ, माँ बाप एक जात ऐसी हैं जो उनकी दुआ नबी की दुआ की तरह है। सुभान अल्लाह, सुभान नबी खुद फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआइन नबी अन उम्मती। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हो। एक बात और बताऊं, कांट तलवार की धार पे चल। ये बात कह के फिर मैं थोड़ा मौजू और आगे बढ़ाऊंगा। इजाजत है ना? समझ में सब आ रही है? जोश में और होश में दोनों हो। होश में भी हो ना तो फिर हाथ उठाओ, देखो कौन कौन सुनना नहीं चाहता। मैंने देखा ना, सुनना नहीं चाहता। तुम अभी तक अड़ रहे हो। तुम सोच रहे होगे ना कि हजरत तब सीधे सीधे चल रहे होंगे, क्या पता मैं कहाँ पलटा खा जाऊं। अल्लाह के बंदो, दस्तखत करोगे जब पूरा पढ़ लोगे ना, वरना अपनी जमीन दूसरे के नाम करा के चले आओ। पूरा जुमला तो सुन लो, रिजल्ट तो सुन लो। हर बार अच्छा ये कमी तुम्हारी नहीं, ये भी हमारी है। मौलाना लोगों ने तुमसे इतने हाथ उठवाए, और जो रह बचे शायरों ने इतने हाथ, हर हाथ में ये हाथ उठाओ, और जो बचे नाज़िम ये हाथ उठाओ, ये हाथ उठाओ, तो तुम सेल्फ स्टार्ट हो गए। अब तुम सोचते ही नहीं कि क्या बात हो रही है, बस हाथ उठाओ। खाली उठा नहीं। कुछ जगह लोग कहते अरे सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह, पता ही नहीं है कि सुभान अल्लाह कहाँ कहना है, कहाँ नहीं। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे ना, तो वो बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो कम से कम ये तो सोचो सुभान अल्लाह कहना कहाँ है। के चले गए वो उनकी बोले फला साहब की माँ का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह।
अरे सोच समझ के। तो अब मैंने पहले कहा था होश में हो ना, जो मैं इस वजह से तुम्हें सेट करता हूँ ताकि मेरी बात बेकार ना जाए, समझे, बेकार ना जाए, क्योंकि मैं उधर का बोलने वाला हूँ, बंगला मुझसे नहीं आती है, बस एक ही जुमला याद है, जाते टाइम एक और याद करा दिया इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो गौर करो, पूरे हिंदुस्तान के पीर एक तरफ, मैं असली पीरों की बात कर रहा हूँ, नकलियों की नहीं कर रहा हूँ। नकली तो बहुत है, अब बड़ी पिटाई होगी नकलियों की, बहुत पिटाई होगी, समझे। बात तो इतना बड़ा नकली है, औरतों से पाँव दबा रहा है। इधर तो पता नहीं हमारे इलाके में एक पीर आया था ऐसा, कमरे में औरतें पाँव दबा गई, अब्बा अब्बा तेरा अब्बा नहीं है वो, अगर निकाह करे तो शरीयत में निकाह जाएगी। अगर ऐसा पीर जो औरतों से पाँव दबाए उससे बैठ जाए तो मैं ढोंगी पीर की बात नहीं कर रहा हूं, असली अच्छे पीरों की जिनकी दुआएं कबूल होती हैं उनकी बात कर रहा हूं। हजारों पीर एक तरफ, मुझ जैसे मौलाना पीर भी एक तरफ, और तुम्हारे माँ बाप इधर लाइन में एक तरफ। तवज्जो, समझ में आ रही है? हजार किसी पीर की बुराई नहीं, अच्छा ही करो। हजार पीर जिनकी दुआएं कबूल होती है और वो इधर लाइन में खड़े हैं, तुम्हारे माँ बाप इधर कान खोल के सुन लेना कि कोई सैयदजादा आया था, हक बोल करके गया है। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है तो ये हजारों पीर सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे। एक की भी दुआ तुम्हारे हक में कबूल नहीं होगी जब तक माँ बाप राजी ना हो जाए। बात समझ में आई? तब पहला सबक क्या है, यहां से जाओगे तो बोलो ना। अब तो कोई हाथ थोड़ी उठवा रहा हूं। हाँ, पहला सबक यहां से जाओगे इस कॉन्फ्रेंस से जलसे से जो तुमने रुपए 2 रुपए टका बोल रहे थे ना, ये सब इकट्ठा करके मेहनत की है, तो कम से कम अपने यहाँ वो ले जाओ जो तुम्हें जिंदगी भर काम। नबी फरमाते जब माँ बाप नाराज है तो नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज, और जिससे माँ बाप नाराज, नबी नाराज, खुदा नाराज, काबे का गिलास चूम के मर जाए, सारी दुआएं करते रहे, जब तक माँ बाप नाराज है उसकी कोई इबादत कबूल नहीं। बड़ी इसलिए ताकि छटाई हो गई, बड़ी जल्दी इशारे में हम लोग बोल माँ बाप को नाराज कर सकते, बड़ी जल्दी इशारे। अल्लाह जरा सुनो, उलमा का देखना भी सवाब, हाजियों का देखना भी सवाब, नमाजियों का देखना भी सवाब। आज हज करने के लिए हाजी जाता कई लाख रुपए लगते हैं, मगर गरीब जरा सुन ले, तू रात को सो जा, माँ बाप का चेहरा देख ले, शाम सुबह को उठ जा, माँ बाप का चेहरा देख के मुस्कुरा दे। नबी फरमाते एक हज का सवाब पा ले। और कितनी बड़ी दौलत मिलेगी, और कितनी बड़ी दौलत। हजरत भाई अजीज बुस्तामी के बारे में सुना, जंगल में 12 साल इबादत करते रहे, एक रिवायत में 20 साल इबादत करते रहे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, न रोटी है न बोटी, कुछ भी नहीं, घास खा रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं, 12 साल। और एक रिवायत में 20।
12 साल के बाद जब आए तो उन्हें विलायत मिल जाना चाहिए, करामत मिल जाना चाहिए, वली हो जाना चाहिए। लेकिन जब आए तो माँ ने देखा, माँ की आंखों में आंसू। कहा बेटा कुछ मिला, विलायत मिली, करामत मिली? कहा नहीं माँ। सीने से लगाया, माँ की आंखों में आंसू, सीने से लगाया और हाथ उठा करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मैंने अपने बेटे को भेजा था, मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे सफेद बालों की लाज रख ले, मेरे बेटे को वली बना दे, विलायत दे दे। हजरत बयज़ीद बुस्तामी अल्लाह की कसम खा के कहते हैं मुझे 12 या 20 साल जंगल में वो नहीं लगा जो वो नहीं मिला जो 2 मिनट माँ ने सीने से लगा के दुआओं से अता कर दिया। जानते हो? अरे औरतों का प्रोग्राम शुरू हो गया क्या? पीछे आहिस्ता बोलिए, ध्यान रखियो, ये लड़की जाती है बहुत जल्दी। तवज्जो समझे? आजा अब चलो बोल लो तो चुप जाएंगे वो खुद ही। मगर औरत कहाँ चुपने वाली? अगर किसी के जनाजे में जाएगी ना, जनाजे में, तो उस जगह तो नहीं बोलना चाहिए ना, आंखों में आंसू आना चाहिए। वहां भी पान इधर ही रखे हुए रही और मुंह चला रही है, पान कलमल नहीं पड़ रही है, खाली पान से मुंह चला रही है और इधर देखा उधर देखा, इधर चौंका उधर चौंका और बराबर वाली से बोली ये कपड़े कहाँ से लाई है? जब नमाज से जब जनाजे में नहीं चूके तो यह मिलाद में क्या चूक जाएगी? अब अगर मेरी बहन बोलेगी तो इससे भी बड़ी वाली सुनाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद अब नहीं बोलेगी, क्योंकि मुझे चुप कराना आता पूरे हिंदुस्तान में और बाहर भी जाता हूँ। तवज्जो ज़हन में रखोगे, आज से माँ बाप की खिदमत करोगे, माँ बाप को राजी करोगे, माँ बाप को सताओगे तो नहीं, माँ बाप को तकलीफ तो नहीं दोगे। सब लोग हाथ उड़ाओ और वादा करो, बोलो इंशाअल्लाह माँ बाप को आज से तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। रख लो। अब मुझे अच्छा लगा। अल्लाह नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान। एक तो समझ में आ गया और आगे बढ़ो, क्योंकि इसी को अगर ज्यादा खोलूं तो पूरी तकरीर इसी को हो जाएगी। मुझे और भी बहुत सारे मैसेज देना आपको। मेरी बहनें, औरतें और मर्द दोनों लोगों तवज्जो रखना। मर्द तुम्हारे चचा, ताऊ, खालू, मामू, फूफा, रिश्तेदारी बताते रहिए, समझ में आ रही है? ये सारे रिश्तेदार रिलेशन होते हैं, ये सब के सब रिश्तेदार होते हैं। अब इस्लाम से ये पूछो, क्योंकि हम मुसलमान, इस्लाम से ये पूछो, इस्लाम तू बता कि बेटा भी है, बेटी भी है, माँ भी है, बाप भी है, भाई भी है, बहन भी है, चचा, ताऊ, खालू, मामू सारे लोग हैं। इस्लाम ये बता कि मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किससे पूछोगे? इस्लाम। तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाइयो कि सैयद साहब कह रहे थे तू बता। इस्लाम का मतलब वो इस्लाम नहीं जो तुम्हारे गांव में है, वो इस्लाम जो हमारे दिल में है, जिसको हासिल करके मुसलमान हुए। शरीयत मुस्तफा से पूछो, हदीस टटोलो, मर्दों पर सबसे ज्यादा किसका है? अपने गिरबान में जांच करके देखो, बेटे का है या बेटी का है, माँ का या बाप का है, बीबी का या साली का है, सास का या ससुर का, भाई का या चचा, चाऊ, खालू, मामू किसका है? जलसे में आए हो तो दीनी बातें लेकर के जाना। अब ये बात भी याद कर लेना, बंगाल के सीधे साधे गयूर मुसलमानों सुनो, मर्दों पर सबसे ज्यादा न उसकी बीबी का, न उसकी बेटी का, न उसके बेटे का, न उसके भाई का, न चचा का, न
गिरबान में झांक के देखना कितना हक अदा कर रहे हो। बीवी पे अगर 5,000 उठा रहे हो तो माँ बाप पे उठ रहे हो तो ये नहीं। बात तो इतना भोला है, इतना सीधा है। अगर बीवी के सर में दर्द हो जाए तो कई डॉक्टर बदल जाएंगे, और अम्मा कई दिन से बुखार में पड़ी है तो जाके नहीं देखते। कई दिन बुखार से। मगर इस्लाम क्या कहता है, तुम्हारा दीन क्या कहता है, शरीयत मुस्तफा क्या कहती है, फिर तुम उसकी तराजू में अपने आप को तोलो कि यार हम सही चल रहे हैं या गलत। तराजू में तोलो, तराजू में, और अपने ऊपर गौर करो। फिर मेरी तकरीर याद करना। नबी फरमाते हैं मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का। अच्छा, औरतों पर सबसे ज्यादा किसका? इधर आ जाओ। औरतों के भी तो वही रिलेशन, वही रिश्तेदार, खानदान, भाई बहन, चचा ताऊ खालू मामू शौहर माँ बाप सास ससुर जेठ देवर वगैरह वगैरह। और भी सुन कर के जाए औरतों पर। क्यों बेटा समझ में नहीं आ रही? अच्छा आ रही है, जल्दी करके आ जाओ। मर्द औरतों पर सबसे ज्यादा किसका जरा सुने? औरतों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ का नहीं, उसके बाप का नहीं, उसके भाई का नहीं, उसकी बहन का नहीं, उसके बेटे का नहीं, उसकी बेटी का नहीं, उसके चचा का नहीं, ताऊ का नहीं, खालू का नहीं, मामू का नहीं। औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का। किसका बोलो? अभी ये खुद अपने गिरबान में झांक के देखे शौहर का किसका कहना मान रही है। कई बच्चों की अम्मा हो गई, मगर मैं कहना भी मैके वालों का मान रही है। मैके वालों क्या बोलते हैं? माँ के वाले, माँ के घर वाले। अब समझ जाओ, समझ पढ़े लिखते और बाहर जाते हो, समझे? हाँ। तो औरतों पर सबसे ज्यादा किसका? अरे बोलो ना, उसके शौहर का। डर रहे हो क्या घर जाकर पकड़ी हो जाएगी? तो फिर बोल रहे हो। औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का है। यहाँ तक के हदीसों का मफहूम बता रहा हूँ, किताबों के हवाले से बता रहा हूँ। बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। ये जितनी आई सब तो इजाजत लेकर आई होगी। अरे बोलते क्यों नहीं? डर क्यों रहा? औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। इजाजत की बात कर रहा हूँ। मैं अपने इलाके में तकरीरें करता हूँ, एक जुमला बोलता हूँ, बोल दूं शायद समझ लो। इजाजत की बात कर रहा हूँ। इजाजत बताऊं कैसी इजाजत ले रही है? तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने। तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई। अखबार से इतनी जल्दी बात नहीं फैलेगी, किसी मीडिया से नहीं फैलेगी। किसी मेरी बहन को पता चल जाए, दूसरे दिन पूरे मोहल्ले में उड़ा कर देंगे। और कहेगी सबसे यही कहिए किसी से मत बता भी कहिए छोड़ेगी नहीं। चलो इस्लामी बातें करो, दीनी बातें करो। मर्दों पर सबसे ज्यादा किसका? उसकी माँ और बाप, और बीवियों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का। थोड़ी सी हल्की फुल्की अगर लड़ाई हो गई घर में और हो ही जाती, फेंका दुपट्टा यूं तरीके का और बाहर दरवाजे के बाहर, मेरे बाप को नहीं जानता, मेरे भाई को नहीं जानता, मेरे चचा को नहीं जानता, वो मंत्री है, वो उससे ताल्लुकात है, वो उससे थाने में, कचहरी में, ये सारी बातें
मगर नबी की बेटी मुझे याद आने लगी। अगर इजाजत हो तो बोल दूं। सैयदों की दादी हजरत फातिमा, सैयदों के दादा हजरत अली, अल्लाह अल्लाह की जरा से जगह दे दो। एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा में थोड़ी सी अनबन हो गई। हर घर में हो जाती है, मगर तुम्हारी वाली अनबन नहीं थी। तुम भी कम नहीं हो। बीच आंगन में खड़े होकर गाली बकता और पूरे खानदान को गाली बकता, उसकी माँ की, बहन की, नानी की, दादी, कोई छोड़ सारी गाली बकता। और बात तो इतना बदतमीज है, शराब पी के गाली बकता और धमकियां देता है तलाक दे दूंगा, और पता नहीं कितनी मर्तबा तो दे भी चुका। मगर जरा सुनो, हजरत अली सैयदा फातिमा में थोड़ी सी अनबन। फातिमा ने सोचा कि मेरे सरताज ने ये बात कही और इस बात की बिना पर हम दोनों में थोड़ी सी अनबन हो गई। ऐसा करती हूँ मैं अली से ये बात कह दूं कि मेरे सरताज आज के बाद ऐसी बात मत कहना। फातिमा ने सोचा इस तरीके की बात मत कहना। मगर फातिमा ने सोचा मैं कहलवाऊं किससे? कहीं मैं कहूं तो फिर शौहर है कि बुरा ना मान जाए, किसी और से कहलवाऊं तो पता नहीं क्या सोच। हजरत अली किसकी बात मानेंगे? सबसे ज्यादा प्यार मेरे अब्बा से करते हैं। फातिमा क्या बोली? हजरत अली सबसे ज्यादा प्यार मेरे अब्बा से, यानी आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। चलो उन्हीं से कहलवा। हजरत अली थोड़े से नाराज दीवार के पास बैठे हुए, कच्ची दीवार। सैयदा फातिमा हजरत अली से इजाजत लेने गई। नबी की बेटी थी, अगर चाहती तो नबी के घर चली जाती और शिकायत कर देती। मगर दुनिया की मेरी बहनों सुनो, नबी की बेटी से अच्छी नहीं हो सकती हो जो अपने शारों को धमकियां दे रही हो। नबी की बेटी अपने अब्बा के घर नहीं, अपने शौहर के कदमों पे गई और जाकर के कहने लगी, ओ मेरे सरदार मुझे इजाजत दे दो, मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूँ। हजरत अली बोले फातिमा अब्बा के घर? कहा जी। का क्यों जा रही? तो फातिमा तो झूठ बोली नहीं सकती, वो तो आज की बोल सकती है झूठ। फातिमा ने सोचा लाओ आज अली के ऊपर दो चार बातें भारी रखी, आज मौका। सैयदा फातिमा मुस्कुरा करके बोली, ओ मेरे सरदार पूछ रहे हो क्यों जा रहे हो? कहा आपकी अपने अब्बा से शिकायत करने जा रहे हैं। बीवी की प्यार मेरे अंदाज में बोली, हम शिकायत करने जा रहे हैं। हजरत अली ने सुना तो हजरत अली की आंखों में आंसू। अल्लाह, नबी की बेटी और नबी की बारगाह में मेरी शिकायत। हजरत अली बोले फातिमा, जब रोने लगे अली, इतना रोए आंखों से आंसू गालों में दाढ़ी से नीचे टपकने लगे, ये पैराहन भीग गया यहाँ। फातिमा ने देखा मेरे सरताज रो रहे हैं। सैयदा फातिमा फौरन बैठ गई, कहने लगी मेरे सरताज मैं आपकी शिकायत के लिए थोड़ी। हजरत अली कहने लगे फातिमा मैं चाहता था मेरी बीबी फातिमा मुझसे कुछ मांगे, मगर आज तक आपने कुछ नहीं मांगा। फातिमा तुम तीन दिन भूखी रही, मगर फिर भी कुछ ना मांगा। एक जोड़ी कपड़े में एक साल गुजार दिया। अगर चादर फट जाती थी उसको पेमत लगा लिया करती थी, मगर फातिमा मुझसे कुछ नहीं मांगा। तुमने नमक
मगर मुझसे कुछ नहीं मांगा। कई कई दिन मेरी फातिमा भूखी रही, मैं चाहता था मुझसे कुछ मांगे मगर फातिमा कुछ नहीं मांगा। आज तुमने मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। ओ फातिमा, अगर तुम मेरी जान मांगती तो वो भी दे देता, गर्दन मांगती तो वो भी दे देता, खून का एक कतरा दे देता। फातिमा जाओ जाओ जाओ, तुम्हें इजाजत है, मगर जा तो रही हो, जाते जाते मेरे लिए दुआ कर जाना। जब तुम नबी के पास पहुंचो, पहुंचने से पहले पहले अली का इंतकाल हो जाए। कहा फातिमा, नबी की बारगाह में शिकायत पहुंचने से पहले पहले मैं मर जाऊं। आका की बारगाह में मेरी शिकायत। फातिमा बैठ गई, अपने आंचल से आंसू पोंछ दिए, कहा मेरे सरताज नहीं जा रही, मैं तो ऐसी कह रही थी, मेरा मकसद शिकायत का नहीं था, मुझे ये बात थोड़ी नागवार गुजरी। मैंने सोचा आप सबसे ज्यादा प्यार मेरे अब्बा से करते, उन्हीं से कहलवा दूं, मैं दूसरे अंदाज से बोलूं, कोई तुम्हारी शिकायत के तौर पे थोड़ी खड़ी। अल्लाह तो तुम्हें जाना पड़ेगा, जाओ, मगर मेरे इंतकाल के लिए दुआ कर दो। फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रखा, अली चुप हो जाओ, खुदा के रास्ते। अली चुप हुए। फातिमा ने अपना आंचल उठाया और उठाने के बाद दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा। कहाँ हैं आज बीबियां ऐसी और शौहर ऐसे? अगर सैयदा फातिमा हजरत अली की जिंदगी अपने घरों में ले आएंगे तो कहाँ तलाक होगी, कहाँ परेशानियां। सैयदा फातिमा दुआ कर मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। हजरत अली बोले फातिमा अब तुमने मांगी लिया तो जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है। फातिमा बोले नहीं मेरे सरताज नहीं जा सकती, मैं अपने सरताज को रुला के नहीं जा सकती। अली बोले फातिमा तो जाना पड़ेगा, मेरा हुक्म सुनो। जब इतना कहा तो एक तरफ शौहर का हुक्म, तुम भी जरा हुक्म चला के देखियो, ये कह दियो चल चल मैं के चल अम्मा अब्बा घर चल, जब वो तैयार हो जाए ना फिर कह दियो यार नहीं जा रहा हूं। 3 दिन ढंग से नहीं बोलेगी, समझे, 3 दिन ढंग से नहीं बोलेगी, चेहरा बिगड़ा वही रहेगा। मगर फातिमा कह रही नहीं मेरे सरताज मत भेजो। हजरत अली बोले फातिमा जाओ, जाना पड़ेगा, मेरा हुक्म समझो। हजरत अली अब हजरत अली बैठे रो रहा, सैयदा फातिमा चली चली, वो चादर ओढ़ ली। ओ मेरी बहनों सुनो, चुटिया दिखाने वालियों सुनो, दुपट्टा न ओढ़ने वालियों सुनो, फातिमा चली। फातिमा की चादर पे पेमत तो दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं। फातिमा रोती हुई जा रही, बार बार दरवाजे पर से मुड़ रही है, अली मुझे बुला, अली बुला। अली घर में रोते रह गए, फातिमा रोती हुई जा रही, अब्बा से शिकायत करने जा रही। बाज माँ बाप भी अपनी बेटी को बिगाड़ता, गलत शय देता। अगर बेटी आकर के 2 सच्ची 2 झूठी कह दे मुझे ये परेशानी है, मुझे ये तो ये अब्बा कहता है।